अस्सलाम वालेकुम गेम चेंजर्स, वेलकम बैक। तो सर आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ मेटाफोर्स एंड हाउ इज़ इट वर्क। जी हाँ, मेटाफोर्स की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ कि मेटाफोर्स में आपने बेसिकली काम क्या करना होता है, क्या सीन होता है, इसमें आपको विद वर्क अर्निंग कैसे आती है और विदाउट वर्क अर्निंग कैसे आती है। सर मीटिंग को एंड तक सुनिएगा, इंशाल्लाह आपके विद वर्क और नॉन वर्किंग और वर्किंग दोनों ही कॉन्सेप्ट मैं इंशाल्लाह इस मीटिंग के एंड तक क्लियर कर दूँगा। तो सर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। जी सर, स्क्रीन मैंने आपके साथ शेयर की, यहाँ से मैं मार्कर ऑन कर लूँ, जस्ट वेट अ मिनट। तो सर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले एक दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेटाफोर्स क्या है और मेटाफोर्स में इसमें आपने वर्क क्या करना होता है और कैसे करना होता है। सर इस बिज़नेस ने लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, बदलता रहेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ़ेक है, फ्रॉड है, मेटाफोर्स बंद हो जाएगी। तो सर ये बात मेरी क्लियर कट सुन लें कि सर मेटाफोर्स ना तो बंद हुई है और ना ही बंद होगी। अभी ये इनका सिर्फ एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, दैट इज़ क्लासिक प्रोग्राम। अभी इन फ्यूचर अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी लॉन्च भी होंगे, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सर मेटाफोर्स जितनी आपको इनकम दे रहा और कोई सिस्टम नहीं दे रहा। इनके जो प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं उनकी बात की जाए तो सबसे पहले तो इनका सिर्फ और सिर्फ क्लासिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और उसमें मिलियंस ऑफ पीपल ने, लोगों ने इतनी अर्निंग कर ली है। मैं आपके सामने, आप ऐसा करें, आप गूगल जाएँ या आप यूट्यूब जाएँ, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। जी हाँ, तो आज की जो मीटिंग है, हमारा टॉपिक है, मैं इसका प्लान आपको समझाऊंगा। इसमें लोग वर्क कैसे करते हैं, क्या सीन होता है और कैसे लोग इतनी इनकम कर रहे हैं। तो सर किसी भी सिस्टम को आप ज्वाइन करते हैं, अगर आपको उस वहाँ पे काम करने का नहीं पता, कैसे काम करना होता है, क्या आपको अर्निंग आती है, कैसे अर्निंग आती है, तो सर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, आप पैसों के पीछे ना भागें, आप वैल्यू के पीछे भागें। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, जितना ज़्यादा आपको काम का पता होगा, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा, उतनी ही आप अर्निंग करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, सबसे बड़ी बीमारी जो होती है उनकी वो होती है कि वहाँ पे ओनर बैठे होते हैं, वहाँ पे एडमिन बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटाफोर्स में कोई इनका एडमिन नहीं है, ना ही इनका कोई ओनर है, ना कोई एमडी है, ना ही कोई सीएमडी है। जी हाँ, तो सर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसका कोई एडमिन नहीं है, इसका कोई ओनर नहीं है, तो ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो सर देखें, ये सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क करता है, इसका कोई एडमिन ओनर नहीं है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। बहुत सारे लोगों ने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा और बहुत सारों ने नहीं सुना होगा, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सर ऐसा सिस्टम जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग किया गया हो, ऐसा सिस्टम जो ब्लॉकचेन पे कोडिंग किया गया हो, ऐसा सिस्टम कभी भी बंद नहीं होगा। चलें खैर, मैं तो झूठ बोल सकता हूँ, आप ऐसा करें, आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे जाके ज़रा सर्च करें। आप वहाँ पे जाके सर्च करें कि ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है और क्या ये बंद हो सकता है। इस पे कंप्लीट डिटेल्स आपको गूगल दे देगा। मैंने भी ऐसे ही किया, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, मैंने गूगल पे जाके लिखा, तो मेरे सामने कुछ ये गूगल ने बताया। मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आपको थोड़ी सी वजाहत करके बताता हूँ। मेटाफोर्स का निज़ाम मुकम्मल तौर पर वकंदरकियत है, जिसका मतलब है कि ये शफाफ, महफूज और सर जी मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये टोटली ब्लॉकचेन सिस्टम है, टोटली ही क्लियर सिस्टम है, ये कभी भी बंद नहीं हुआ और ना ही होगा। अभी इनके अपकमिंग प्रोग्राम्स की बात की जाए तो सर गेमिफिकेशन बूस्ट, उसके साथ फोर्स, क्वींस, एनएफटी, बहुत सारे प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं और इन फ्यूचर आपको ये इतनी पैसिव इनकम देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, ये सिस्टम इनकम इतनी दे रहा है और मैं प्रूव करूँगा। सर आप सिस्टम को अगर समझ गए, आप इसकी वर्किंग प्लान समझ गए कि इसमें आपको वर्किंग कैसे होती है, आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर कामयाबी मिलना इतना आसान काम नहीं होता, आपको लगातार मेहनत करनी होती है, आपको लगातार इस पर काम करना होता है, फिर आपको कामयाबी मिलती है। जी हाँ, सक्सेस सर इतनी आसानी से आपको नहीं मिलती। और दूसरी बात ये है कि सर आप देखें, आप जॉब करते हैं, आप किसी भी लोकल कंपनी में जॉब करते हैं, अभी देखें अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आई होंगी, तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा। क्या होता है सर, इतनी इतनी लंबी लाइनें होती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि सर उनको वहाँ वहाँ पे सैलरी कितनी दी जाती है, तो सर वो बताते हैं कि हमें सर मंथली यहाँ से 30 से 40 हज़ार आता है, 40 आता है, 50 आता है। तो सर ज़रा खुद सोचें, ऐसा सिस्टम जब जहां आप जॉब के लिए इतनी लंबी लाइन लगा रहे हैं, वहां पे काम भी आपसे क्या करते हैं, सुबह सुबह बुलाते हैं और शाम को 8 से 9 घंटे आप वहां पे वर्क करते हैं, फिर आपको वो 40 से 50 हज़ार देते हैं। लेकिन सर वो 40 से 50 हज़ार ऐसे ही नहीं देते, वो आपसे 1 लाख का काम भी लेते हैं। जी हाँ, और उसके साथ सर एक मंथ में एतवार के अलावा अगर आप देखा जाए 5 से 6 अगर छुट्टियाँ भी कर लेते हैं ना, वो काम से आपको फ़ारग कर देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे आपको काम की बिल्कुल फ्रीडम है।
है, आप दिन में, रात में, जब आप फ्री हों इसको कर सकते हैं और आप इनकम भी इतनी कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ सर, ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग आपको जितनी इनकम दे रहा है ना, कोई सिस्टम नहीं देख रहा। और वो काम करें जो दुनिया में सिर्फ 1% लोग कर रहे हैं। वो क्या है सर? बिज़नेस। बिज़नेस हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में, हमारे लोगों के ज़हन में सिर्फ ये है कि अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मेरे भाई मेरी बात सुने, अगर आप एक अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं ना, अगर आप दुनिया में आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी एक अच्छी इनकम आए, मैं भी अपनी लाइफ चेंज कर सकूँ, तो सर बिज़नेस करें। वो काम करें जो दुनिया में 1% लोग कर रहे हैं। वो क्या है? बिज़नेस। बिज़नेस करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें, ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ सेट हो सकती है। तो सर बैक आता हूँ, मैं मेटाफोर्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा था कि सर मेटाफोर्स में कोई इनका एमडी नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई सीए इनका ओनर नहीं है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क करता है। जी हाँ, इसका कोई एडमिन ओनर नहीं है। ये सिस्टम ऑटोमेटिक वर्क करता है। यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इसमें $10 लगाते हैं, $5 लगाते हैं, वो 100 का 100% सर कैशबैक आपके पास ही आता है। अगर आप यहाँ पे 20 लगाते हैं, वो 20 का 20 आपके पास आता है। अभी इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ तो सर आप देखें, कोई भी लोकल कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई भी लोकल काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सर क्या होता है, वहाँ पर आप 3,000 लगाते हैं, 4,000 लगाते हैं। चले सपोज़ करें कि आपने वहाँ पे 5,000 लगा लिया। जी हाँ, आप एक लोकल कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे आपने 5,000 लगा लिया। तो क्या होता है सर, जैसे ही आप वो 5,000 लगाते हैं और मेहनत आप कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत आप कर रहे हैं, कस्टमर को डील आप कर रहे हैं, क्लाइंट्स को डील आप कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने उससे 5,000 लगवाया, वो 5,000 सीधा चला जाएगा उस एडमिन के पास। उस कंपनी का जो भी एडमिन होगा वो 5,000 चला जाएगा उसके पास। तो सर देखें, जैसे ही 5,000 उसके पास जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो एडमिन क्या करेगा, उसमें से कुछ अमाउंट आपको देगा। यानी कि 5,000 लगाया ना, तो 1,000 वो आपको दे देगा, बाकी वो आपस में डिवाइड कर लेंगे और कुछ देगा आपके अपलाइन को। ठीक है, ये है होता है जो कंपनीज़ के ओनर होते हैं, एडमिन होते हैं। मतलब सारी की सारी मेहनत आपको आपका सिला नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत करते हैं उसमें से कुछ आपको मिलता है, बाकी वो एडमिन ओनर ले जाते हैं। और जैसे जैसे उनकी जेब बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उनकी अर्निंग बढ़ती जाती है, तो वो भाग जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी भाग जाएगी। सर ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल दें, ठीक है, ये बात बिल्कुल माइंड से निकाल दें कि मेटाफोर्स भागने वाली है। क्योंकि सर ये ब्लॉकचेन सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग किया गया है। आप ऐसा करें, इसका कोई एडमिन नहीं है सर, ठीक है, कोई एडमिन नहीं है, ऑटोमेटिक वर्क करता है। आप ऐसा करें, आप ज़रा गूगल पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप सर्च करें कि सर क्या मेटाफोर्स को कोई बंद कर सकता है? क्या मेटाफोर्स प्लान डिसेंट्रलाइज है? क्या इसमें कोई रद्दोबदल किया जा सकता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप ज़रा गूगल पे जाके सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे। क्योंकि मैं तो चलें झूठ बोल सकता हूँ, गूगल भाई झूठ नहीं बोलते। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिल लगा के मेहनत कर लें सर। एक बार आपका नेटवर्क बिल्ड हो गया ना, एक बार आपकी थोड़ी सी टीम बिल्ड होगी, तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ सेट हुई है। आपने नेटवर्क मार्केटिंग का ये रूल याद रख ले सर। आप स्टार्टिंग में सिर्फ 1 या 2 मंथ ये सोच के मेहनत करें कि मैंने टीम बनानी है, मैंने पैसे नहीं कमाने, मैंने टीम बनानी है, मैंने स्लॉट्स ओपन करने हैं, मैंने पैसे नहीं कमाने, मैंने टीम बनानी है, टीम पे फोकस करना है। तो सर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आने वाले 3 से 4 मंथ के अंदर आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन होंगे। आपकी सिंगल डे इनकम लाखों में होगी। जी हाँ, लेकिन उससे पहले आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे? आपको मेहनत करना पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, वहाँ पर भी आपको इनकम आएगी। उसके साथ मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बताता चलूँ कि सर मेटाफोर्स में आपको बेसिकली 4 तरीक़ों से इनकम आती है। जी हाँ, बेसिकली 4 तरीक़ों से इनकम आती है। चारों मेथड आपके साथ मैं शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता के आपको स्टार्ट करता हूँ, इसका प्लान समझाता हूँ कि सर 4 तरीके कौन से हैं। मेथड नंबर 1 है, आपको इसमें डायरेक्ट इनकम आती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें नॉन वर्किंग इनकम करनी है, वो कैसे करेंगे? तो सर इस मीटिंग को एंड तक सुनिएगा, इंशाल्लाह ये आपके मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि आपको विद वर्क अर्निंग कैसे आती है और विद आउट वर्क अर्निंग कैसे आती है। तो 4 मेथड की डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला मेथड ये है कि आपको इसमें आपकी वर्किंग से आती है। यानी कि अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं, आप सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, आप वर्किंग करते हैं, मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं, क्लाइंट्स को ज्वाइन करवाते हैं, वहाँ से आपको इनकम आ गई। मेथड नंबर 2, आपने जो मेंबर्स ऐड करवा दिए होंगे सर, जब वो आगे वर्किंग करेंगे तो उनसे आपको इनकम आएगी। मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 3 है, आपको आपके अपलाइन से इनकम आएगी। अपलाइन सर वो इंसान है जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। सर वो इंसान जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, जिसके साथ आपने ज्वाइन होना है, वो आपका अपलाइन है। यानी कि आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी अपलाइन से। जी हाँ, नॉन वर्किंग आती है और मैं प्रूव करूँगा, क्योंकि अगर आप प्लान को समझ गए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। और मेथड नंबर 4 है, जहाँ सबसे ज़्यादा इनकम आती है,
मेथड नंबर 4 है, वो कौन सा है सर? यहाँ पे आपको स्लॉट्स ओपन करने होते हैं। जितने ज़्यादा आप स्लॉट्स ओपन करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमें इससे बड़ा पैकेज करवाएं, अभी मिनिमम आप $5 से ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हम इससे ज़्यादा डॉलर्स के साथ ज्वाइन करें तो हमें क्या बेनिफिट होगा। तो इसीलिए मैं सब आपको कह रहा हूँ कि सर मैक्सिमम स्लॉट के साथ ज्वाइन करें, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्वाइन हो, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे होगा, क्या प्लान है, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सर ये टोटली ही सिक्योर सिस्टम है, ब्लॉकचेन पर कोडिंग किया गया है, ना ही कभी बंद हुआ है और ना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिल लगा के मेहनत करें। अगर एक बार आपका नेटवर्क बल्ड हो जाता है ना, अगर एक बार आपकी टीम बल्ड हो जाती है तो आपको सर पूरी की पूरी लाइफ इनकम देगा, ठीक है। ये सिस्टम पूरी की पूरी लाइफ इनकम देगा। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। सर ये सिस्टम आपको 100% कैशबैक देता है। जी हाँ, अगर आप इसमें 5 लगा रहे हैं या 10 लगा रहे हैं, वो 100% कैशबैक देता है, क्योंकि इसका कोई एडमिन नहीं है जिसने इसकी अमाउंट अपने पास रखनी है। कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है। जो आप इसमें डॉलर्स लगाएंगे, जो आप इसमें अमाउंट लगाएंगे, वो 100 का 100% कैशबैक आपके ही वैलेट में आएगा। एक और बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि सर मेटाफोर्स का अकाउंट एक्टिव होने के लिए ना आपके पास ट्रस्ट वैलेट ऐप होनी चाहिए। आप ज़रा, मैं आपको और आसानी करता हूँ, आप ज़रा प्ले स्टोर में जाएँ, वहाँ पे जाके आपने ट्रस्ट वैलेट ऐप इंस्टॉल करनी है। तो उसके रिव्यूज़ चेक करें और अपने इजी पैसा जैज़ कैश के भी रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं। सर बिल्कुल सिक्योर ऐप है, बिल्कुल सिक्योर ऐप है। कोई इसमें अगर आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी रख देते हैं ना, तो फिर भी आपके वो सिक्योर ही रहेंगे अगर आप 1 साल बाद वहाँ पे निकालेंगे। तो बिल्कुल सिक्योर ऐप है। और कैसा सिस्टम है, मेटाफोर्स को ट्रस्ट वैलेट से इन्होंने कनेक्ट कर दिया है, यानी कि जैसे ही आपको इनकम आएगी, डॉलर्स आएंगे, आपको कुछ भी आपको इनकम होगी सर, वो ऑटोमेटिकली आपके वैलेट में आ जाएंगी। तो इतना सिक्योर सिस्टम है सर, डोंट वरी, ज़रा रिलैक्स होकर ज़रा सोचें कि है ऐसा सिस्टम जो आपको 100% कैशबैक दे रहा हो, है ऐसा सिस्टम जो आपको लाइफ टाइम अर्निंग दे रहा हो। सर वो सिस्टम है ब्लॉकचेन। जो सिस्टम भी सर ब्लॉकचेन पे कोडिंग किया होता है वो लाइफ टाइम चलता है। आप ज़रा गूगल जाके सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, और इसमें अगर कोई सिस्टम कोड कर दिया जाता है, कोडिंग कर दी जाती है, तो क्या वो सिस्टम लाइफ टाइम चलता है। तो आपको गूगल भाई ज़रा बहुत प्यार से समझा देंगे कि भाईजान ये सिस्टम हमेशा रहेगा जब तक मैं रहूँगा। क्योंकि सर जब तक दुनिया में नेट रहेगा, जब तक दुनिया में बिजली रहेगी, जब तक दुनिया में फेसबुक रहेगी, जब तक दुनिया में यूट्यूब रहेगा, तब तक ये ब्लॉकचेन सिस्टम चलता रहेगा। ये जो जिन ऐप्स के मैंने आपको नाम बताए हैं, कभी आपने ये सुना है कि फेसबुक 2 दिन के लिए बंद कर दी गई है? कभी आपने ये सुना है कि यूट्यूब 2 दिन के लिए बंद कर दिया? बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि इनका जो प्लान है ना, इनको कोडिंग किया गया है, इनको कोडिंग किया गया है ब्लॉकचेन पे। ऐसे ही मेटाफोर्स को भी ब्लॉकचेन पर कोडिंग किया गया है। तो ये बिल्कुल सिक्योर है और ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो मैं अब बताने का मकसद ये है कि सर सिस्टम को ज्वाइन करें, सिस्टम को समझें, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो सर टाइम काफ़ी हो चुका है, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेटाफोर्स क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सर मेटाफोर्स एक, इसको मैं उर्दू में बताऊँ तो मेटा का मतलब होता है ह्यूज और फोर्स का मतलब होता है ताकत, ठीक है। तो ये फोर्सेज, इसका पहला एक वर्जन आ चुका है, दैट इज़ फोर्सेज पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। और उसका लेटेस्ट वर्जन है, मिस्टर लाडो ने ही लॉन्च किया है, दैट इज़ मेटाफोर्स। तो मेटाफोर्स किस पे वर्क करता है सर? यहाँ पे आपको 2 करेंसीज पे आपको वर्क करना होता है। वन इज़ मैटिक एंड सेकंड इज़ डाई, ठीक है। मैटिक और डाई पे यहाँ पे आपको वर्क करना होता है। अभी मैटिक और डाई क्या है सर? डाई है हमारा स्टेबल कोइन। स्टेबल कोइन क्या है सर? इसको मैं और आसान करूँ तो सर डॉलर्स हैं, ठीक है। डाई को हम आसान अल्फाज में डॉलर्स कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने डॉलर्स की मार्केटिंग करनी होती है। यहाँ पे मिनिमम लेवल की बात करें तो $5 से आपका अकाउंट एक्टिव होता है। यानी कि $5 आप लगाएंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है और आपकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप इससे ज़्यादा ज्वाइन करना चाहें तो सर टोटल इसके 12 लेवल होते हैं। पहला लेवल आपका $5 से होता है और 12वां लेवल आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड लेवल 10 से होगा, थर्ड होगा 20 से, इसी तरह मल्टीप्लाई 2 करते जाएँ। ये आप जितने ज़्यादा ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं, आप उतने लेवल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आपने डाई को यहाँ पर आपने डाई की मार्केटिंग करनी होती है, डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है। तो जैसे जैसे आपको इनकम आती जाएगी, आपके स्लॉट्स ओपन होते जाएंगे, आपको इनकम बढ़ती जाएगी। अच्छा, डॉलर की मार्केटिंग करनी होती है, मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ। सर अभी देखें, आप कोई शॉप खोलते हैं, ठीक है, आप शॉप खोलते हैं, आप अगर फिर आप सोचते हैं कि मैंने शॉप खोलनी है, आप पहले कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं, फिर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि 10-15 लाख लगाते हैं, फिर आप कोई मामूली सी शॉप खोल लेते हैं, फिर आप वहाँ पे जो सामान रखते हैं उसकी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन सर ओबियसली अगर आप वहाँ पे इतना कुछ कर रहे हैं तो सर ये ऑनलाइन बिज़नेस है, ये थोड़ा सा फ्री नहीं है, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो मेटाफोर्स में इंटर होने के लिए आपको $5 और कुछ अमाउंट मैटिक की लगनी होती है। वो आपको वो बता देगा आपका अपलाइन, जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है कि कैसे सर आपको ये मैटिक और डाई मिलेंगे।
ठीक है, वो आपको वो बता देगा। तो मैटिक और डाई से आपका अकाउंट एक्टिव होता है। मिनिमम लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके साथ मैं आगे भी आपको आगे जाके आपको बताऊँगा कि सर अगर आप इसमें ज़्यादा डॉलर्स लगा के ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको इनकम कैसे आएगी। ठीक है, तो 5 डाई आपने लगा लिए, कुछ मैटिक लगा लिए, आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। अब आपने वर्किंग करनी है। अभी सर सिस्टम को समझिएगा, सिस्टम बहुत ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार है, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सर इसमें मैं और थोड़ा-सा क्लियर करूँ, इसमें टोटल 12 लेवल होते हैं, ठीक है? 12 लेवल होते हैं, मिनिमम लेवल से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे 2 प्लान्स हैं, 12 लेवल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वन इज़ S3, सेकंड इज़ S6, ठीक है? वन इज़ S3, सेकंड इज़ S6, एक S3 है और एक आपका S6 है। दोनों की एक्सप्लेनेशन है सर, सारा का सारा सिस्टम इन्हीं पर है। क्लासिक प्रोग्राम जो लॉन्च हो चुका है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स इन्हीं पर है। अगर आप इन दोनों को समझ गए, आप मेटाफोर्स को समझ गए और आप एक अच्छी इनकम कर सकेंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके साथ S3 का प्लान शेयर करूंगा कि S3 वर्क कैसे करता है। सर मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिस्टम आपको 100% कैशबैक देता है। जी हाँ, वो मैं प्रूव करूंगा इसमें, क्योंकि अर्निंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर आप ये समझ गए तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको 100% कैशबैक कैसे देता है। सर अभी सपोज़ करें कि आपने 5 डाई लगा लिए, $5 लगा लिए, आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। अभी देखें, आप मार्केटिंग करते हैं, डॉलर की मार्केटिंग करते हैं, आप कहते हैं कि मैं मेंबर्स को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, मैं वर्किंग करना चाहता हूँ, मेरी भी लाइफ सेट हो, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सर जैसे ही आप एक बंदे को प्लान दिखाते हैं, जैसे ही आप S3 में कोई बंदा ज्वाइन करवाते हैं, मेंबर को प्लान दिखाते हैं, तो आपका यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा। अब बात ज़रा क्लियर कर सुने, अगर आप 5 डाई लगाते हैं, अगर आप 5 डाई लगवाते हैं किसी के, यानी कि $5 लगवा के आपके साथ ज्वाइन करता है, सर वो 5 के 5 आपके वैलेट में 100% आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो 5 लगाता है, 5 के 5 आपके पास आ जाएंगे। अगर वो 10 लगाता है, 10 के 10 आपके पास आ जाएंगे। 20 लगाता है, 40, 160, 640। सर जी जितने डॉलर्स वो लगाएगा ना, जितने डॉलर्स लगा के वो ज्वाइन होगा, वो 100 का 100% आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें, आपने एक बंदे को प्लान दिखाया, जितने डॉलर उसने लगाए वो 100% आपके पास आ गए। अभी आप दूसरे बंदे को प्लान दिखाएंगे, सर उसके भी 100 का 100% आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसका भी 100% आपके पास आ गया, इसका भी 100% आपके पास आ गया। अभी आप तीसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, तो यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा। तो सर ये बात मेरी क्लियर कर सुन लें, ठीक है? जब आप S3 में तीसरा बंदा ऐड करवाते हैं, तीसरी ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो वो अर्निंग होती है आपकी रीसाइकल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ रीसाइकल। तो सर ये बात नोट करने वाली है कि रीसाइकल का मतलब होता है कि वो अर्निंग चली गई आपके अपलाइन के पास। ठीक है, रीसाइकल का मतलब ये भी होता है और ये भी होता है कि या तो वो आपके अपलाइन के पास गई है, या तो वो आपके अपलाइन की टीम में गई है। अगर S3 में आपको रीसाइकल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो वो सर वो 100% आपके अपलाइन के पास गई है। तो ये अर्निंग सर चली गई आपके अपलाइन के पास इसकी। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैंने तीसरे बंदे को प्लान दिखाया, उसकी इनकम मुझे होनी चाहिए, लेकिन ये तो इनकम चली गई है मेरे अपलाइन के पास। तो सर ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि सर जो आपने मेंबर्स ऐड करवा दिए होंगे ना, जब वो आगे वर्किंग करेंगे तो उनकी इनकम आपके पास आएगी। ये देखें, सिस्टम की ब्यूटी को समझें। ठीक है, तो ये इनकम चली गई आपके अपलाइन के पास। अब बात करते हैं सर S3 की, बस यही कहानी थी, जितने डॉलर्स आप इसमें लगाएंगे वो 100 का 100% आपके पास ही आ जाएगा। तीसरी ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी रीसाइकल। अब बात करते हैं S6 की। S6 का प्लान सर बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठिएगा। लोगों कहते हैं कि इसकी हमें समझ नहीं आती, तो ज़रा ये समझें। तो S6 में जब आप पहला मेंबर ऐड करवाते हैं, यानी कि जब आपका अकाउंट एक्टिव होता है ना, जब आपका लेवल एक्टिवेट होता है, पहला $5 लगा के आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपका सर ये वाला डिब्बा फिल हो जाए, ये वाला स्लॉट ओपन होता है सबसे पहले। ठीक है, ये वाला आपका स्लॉट फिल होता है। तो सर जैसे ही आप पहला मेंबर ऐड करवाते हैं, जब आप पहला मेंबर ऐड करवाते हैं, तो ओबियसली अगर आपका S6 का पहला स्लॉट ओपन हुआ है, तो उसका भी S6 का पहला ही स्लॉट ओपन होगा, तो आपका यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखें, आपने एक बंदे को प्लान दिखाया, आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, दूसरे को दिखाया आपका ये वाला। सर इन दोनों की जो इनकम होती है ना, वो जाएगी आपके अपलाइन के पास, यानी कि वो बंदा जिसने आपको ज्वाइन करवाया। फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों की इनकम आपके अपलाइन के पास गई है ना, तो जो मेंबर्स आपने ऐड करवाए हैं, जब वो आगे किसी एक दो बंदों को प्लान दिखाएंगे, उन दोनों की इनकम आपके पास आएगी। सर सिस्टम को समझें। अभी यहाँ पे नॉन वर्किंग और वर्किंग कैसे आती है, अभी फ़िलहाल मैं आपको वर्किंग के बारे में ही बताऊँगा और नॉन वर्किंग का आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता हूँ। तो सर देखें, आपने 2 बंदों को प्लान दिखाया, दोनों की इनकम चली गई आपके अपलाइन के पास। अभी देखें, आप तीसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, इसका 100 का 100% आपके पास आएगा।
जी हाँ, यानी कि अगर आप $10 लगाते हैं, 20, 40, 160, 640 जितने डॉलर्स वाला जॉइनिंग करवाते हैं वो 100 का 100% आपके वैलेट में आ जाएगा। उसके बाद सर आप ये करवाते हैं, इसका भी 100 का 100% आपके पास आ जाएगा। ये जॉइनिंग करवाते हैं, इसका भी 100 का 100% आपके पास आ जाएगा। और जो एंड वाली जॉइनिंग करवाते हैं आप, जो एंड वाली करवाते हैं वो होती है रीसाइकल। और रीसाइकल मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, या तो जाती है आपके अपलाइन के पास या जाती है अपलाइन की टीम के पास। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ सर, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो अर्निंग जहाँ से सर रीसाइकिल हो रही है ना, वो जा रही है आपके अपलाइन के पास या अपलाइन की टीम में जाएगी। तो ये बिल्कुल बात माइंड से निकाल दें कि मेरी इनकम वहाँ पे क्यों गई। और जो आपने जर्नीज़ करवा दी हैं, जब वो आगे जर्नीज़ करवाएंगे तो उनकी इनकम भी आपके पास आएगी। अच्छा सर, ये था S3 और S6 का प्लान बहुत ही ईजी था। अभी यहाँ से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर हम एक अच्छी इनकम करना चाहें, अगर हम चाहें कि आप लोगों की तरह, आपकी टीम की तरह, गेम चेंजर की तरह हम भी एक अच्छी इनकम करें, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सर वो लोग मेरी एक्टिव हो जाएंगे, उनको मैं आपको बताता हूँ कि आपको अच्छी इनकम कैसे होती है। सर इसमें टोटल 12 लेवल होते हैं। 12 लेवल में से लेवल नंबर 3, 6, 9 और 12 आपके होते हैं S3 के, रिमेनिंग आपके होते हैं S6 के। मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। अभी आपने सपोज़ करना है कि आप 3 लेवल के साथ ज्वाइन करते हैं। आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, मेरे अपलाइन के साथ, मेरी टीम के साथ, गेम चेंजर किसी भी लीडर के साथ ज्वाइन करते हैं, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट मेरे साथ हो जाएगा। और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इनकम आएगी। अच्छा, आप 3 स्लॉट के साथ ज्वाइन करते हैं, आपने $75 लगा लिए। तो सर जैसे ही आप $75 लगाएंगे, आप 5 से आपका पहला लेवल एक्टिवेट हो जाएगा S6 का, 10 से S6 का दूसरा, और 20 से S3 का तीसरा लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने आपको S3 के जितने भी लेवल हैं, यानी कि 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 10 और 11, ये आपके लेवल हैं S6 के, और रिमेनिंग आपके हैं S3 के। इसके मैं आपको बता चुका हूँ। तो सर जितने ज़्यादा लेवल आप ओपन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इनकम होगी। अच्छा, अब देखें, आपने तीन स्लॉट्स ओपन कर लिए, ठीक है, आपने 3 स्लॉट्स ओपन कर लिए और उसके बाद आप ज्वाइनिंग करवाते हैं। मैं आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट बताने लगा हूँ कि जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ से बेनिफिट होगा। अभी देखें, आपने 3 स्लॉट्स ओपन कर लिए, आपका एक स्लॉट तीनों में ओपन हो गया। अभी मैंने आपको प्लान समझाया था S6 का। सर S6 के जितने भी लेवल हैं उन सब की वर्किंग सेम है। S3 के जितने भी लेवल हैं, यानी कि ये S3 के हैं, इन सब की वर्किंग सेम है, और रिमेनिंग ये वाले जो नज़र आ रहे हैं इनकी वर्किंग सेम है, ठीक है। अभी देखें, आपको जब आप S6 में पहले 2 बंदे ऐड करवाएंगे, दोनों की इनकम नहीं आएगी। S6 में ये 2 जो ऊपर वाली लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, जो ग्रीन कलर से नज़र आ रहे हैं, इन दोनों की जो इनकम होती है वो आपको नहीं जाएगी, ठीक है। अभी आते हैं आगे। अभी देखें, आपके साथ 3 बंदे आ गए, ठीक है। 5 बंदों की चलें बात करते हैं। 5 मेंबर्स आ गए आपके पास, और वो कहते हैं कि मैं भी आपके साथ, आप जितनी ही इन्वेस्टमेंट करके आपके साथ ज्वाइन करता हूं, और क्या मैं देखना चाहता हूं कि वाकई में सिस्टम ये इतनी इनकम दे रहा है। जी हाँ सर, दे रहा है। अभी देखें, आपने 5 बंदों को प्लान दिखाना है। अभी आपने एक बंदे को प्लान दिखाया S6 का, आपको ये वाला डिब्बा फिल हो गया, आपको कुछ नहीं मिला। अगर आप वही मेंबर दूसरा स्लॉट ओपन करेगा, आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर जब वो तीसरा स्लॉट ओपन करेगा ना, यानी कि उसने टोटल कितने डॉलर लगा लिए, 5 उसके S6 में, 5 यहाँ से और 10 यहाँ से, यानी कि टोटल $15 उसने यहाँ पर लगा दिए, लेकिन 15 से 15 में आपको कुछ नहीं मिला। वो 15 के 15 चले गए आपके अपलाइन के पास। क्योंकि सर अब S6 का मैंने आपको प्लान समझाया था, और फिर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे अपलाइन के पास क्यों गए। क्योंकि सर जो आपके अपलाइन के पास जा रहे हैं ना, जो आपने जॉइनिंग्स करवाई हैं, जो आपने मेंबर्स ऐड करवाए हैं, जब वो आगे वर्किंग करेंगे तो उनकी इनकम आपके पास आएगी। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। आपने $5 उसके पहला लेवल एक्टिव करवाया, उसने 5 लगाया, आपको कुछ नहीं मिला, दूसरा कुछ नहीं मिला। जब वो तीसरा लेवल एक्टिवेट करेगा तो सर 15 आपके गए थे, 20 आपको आ जाएंगे, वो आएंगे S3 में आपको $20 उसी वक्त आपके वैलेट में आ जाएंगे। सर सिस्टम को समझें, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी आपने सिर्फ एक बंदे को प्लान दिखाया, मैंने आपको टोटल 5 का कहा था। तो सर जैसे ही आप दूसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, जैसे ही आप एक बंदे और को आता है आपके पास मेंबर। अच्छा सर, ये एक बात मैं और क्लियर कर दूं, आपको नॉलेज है, आपको पता है, आपको कुछ नहीं पता, सर बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। आपने जस्ट उस न्यू मेंबर को मीटिंग में लेके आके बिठाना है, आपकी उस मेंबर को गाइड करना, मोटिवेट करना, हर चीज़ हमारा काम है। उसके अलावा सर हमारा ट्रेनिंग ग्रुप है। ट्रेनिंग ग्रुप में आपको A to Z हर चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है कि मेंबर्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उनको आपने डील कैसे करना है, हर चीज़। सर फर्स्ट स्टेप आपने लेना है, बाकी आगे आपको गेम चेंजर लीडर्स बताएंगे कि आपने कामयाब
कैसे होना है। अच्छा बैक आते हैं, मैंने आपको एक बंदे को प्लान आपने दिखाया, आपको $20 की अर्निंग हो गई। उसके बाद सर आप दूसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, यानी कि जब आपने एक को दिखाया आपका यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल हो गया, यहाँ से ये वाला फिल हो गया और यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल हो गया। 3 स्लॉट के साथ सर ज्वाइन कर रहा है वो आपके साथ। अभी देखें एक और बंदा आता है आपके पास, वो भी सर 3 स्लॉट के साथ आपके ज्वाइन करता है। तो सर यहाँ से S6 का ये वाला डिब्बा फिल होता है, यहाँ से आपका ये वाला फिल होता है। S6 में पहली जो 2 ज्वाइनिंग्स होती हैं उन दोनों की इनकम आपको नहीं जाती और यहाँ से आपको इनकम हो जाएगी $20। तो बात फिर वही आ गई कि सर देखें आपने 2 बंदों को प्लान दिखाया, $15 पहले के भी नहीं आए, इसके भी नहीं आए, ठीक है। टोटल $30 आपको नहीं मिले और $40 आपको मिल गए। वो कैसे वो मिलेंगे आपको S3 से। अभी आगे चलते हैं, आगे आगे देखिएगा क्या क्या होता है। अभी आपने 2 बंदों को प्लान दिखा दिया, आपने टोटल यहाँ से $40 अर्निंग कर ली। आपने कितने डॉलर लगाए थे सर? $35 लगाए थे और आपने $40 अर्न कर लिए, यानी कि 5 और यहाँ से 5, यहाँ से 10 और यहाँ से 20, टोटल $35 लगा के आपने 3 स्लॉट्स ओपन किए। जैसे ही आपने 3 स्लॉट्स ओपन किए, आपने 2 बंदों को प्लान दिखाया, आपने टोटल $40 यहाँ से अर्न कर लिए। अभी देखें आपने यहाँ पे तीसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, वो भी आपके साथ इतने ही स्लॉट्स के साथ ज्वाइन करता है। तो यहाँ से आपका ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से ये वाला फिल होगा, यहाँ से ये वाला फिल होगा। अभी सर सिस्टम को देखिएगा, अभी देखिएगा ज़रा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही आप तीसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, यहाँ से आपके जो स्लॉट्स ओपन होंगे, आपके पहले स्लॉट से आपको $5 इनकम आ जाएगी आपके वैलेट में, दूसरे से आपको $10 आ जाएगी, तीसरे से आपको 20 आ जाएगी। यानी कि टोटल की बात करूँ तो 20, 30 और 35, यानी कि तीसरे बंदे को आप प्लान दिखाते हैं वो 35 के $35 आपके पास आ जाएंगे। सर अभी देखें आपने $40 से पहले 2 से अर्न कर लिए, अभी आपने एक और को जो प्लान दिखाया तो 40 और 35 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो जमा कर लें, ये इनकम आपको कितने तीसरे बंदे से ज्वाइन करवाने से हो गई। अभी देखें आपने तीसरे बंदे को प्लान दिखाया, अब आगे चलते हैं। अगर आप चौथे बंदे को भी प्लान दिखाते हैं, वो भी आपके साथ ज्वाइन करता है, तो यहाँ से ये वाला डिब्बा फिल होगा, यहाँ से ये। अच्छा सर, जब ये तीसरी जॉइनिंग होगी ना, यहाँ से ये होगा रीसाइकिल, और जो रीसाइकिल हो जाए ना वो साइकिल इम्पटी हो जाता है, जैसे कुछ है नहीं, वो स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट हो जाता है कि आपको दोबारा इनकम देगा। तो 3 बंदे को प्लान दिखाया, आगे ये जो 3 नज़र आ रहे हैं ना आपको डिब्बे, जब ये तीनों फिल होंगे ये आपको 100% कैशबैक देता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप 260 360 वाली जॉइनिंग भी करवाते हैं ना, वो 100 का 100% आपके वैलेट में ही आता है। जी हाँ, ऐसे सिस्टम देता है साहब आपको 100%। अच्छा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें कौन से लेवल के साथ ज्वाइन करना चाहिए, तो सर वो बात मेरी सुन लें कि सर आप कोशिश करें कि मिनिमम आपके 6 लेवल होने चाहिए। वो क्योंकि सर NFT लॉन्च हो रहा है, NFT को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम 5 लेवल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके क्लासिक प्रोग्राम में 5 लेवल हैं, देन आपका NFT में लेवल नंबर 0 होगा। अगर आपके क्लासिक प्रोग्राम में लेवल नंबर 6 तक एक्टिवेट हैं, देन आपका क्लासिक प्रोग्राम में NFT में लेवल नंबर 1 होगा। और अगर आप NFT को क्वालिफाई कर जाते हैं, अभी इसके बेनिफिट सुने सर, अगर आप NFT को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ कि आप वर्किंग करें ना करें, आप मोबाइल को साइड पे रख दें, आप ऐसे समझ लें आपको हर मंथ बाद अच्छी इनकम आती रहेगी आपके वैलेट में, ऑटोमेटिकली आती रहेगी अगर आप NFT को क्वालिफाई करते हैं। तो वो बात होती है 6 लेवल की। मैंने आपके साथ 3 लेवल के साथ ज्वाइन की, यानी कि आप बात की यहाँ पे 8,000 आपने लगाया। 8,000 लगाने के बाद आपने अमूमन सिर्फ 5 से 6 बंदों को प्लान दिखाने से आपने यहाँ से 20 से 25,000 तकरीबन अर्न कर लिया। अभी देखें आपने सिर्फ एक बार ओपन कर लिए हैं, और जो स्लॉट्स आपका ओपन हो चुका है ना, वो लाइफ टाइम ओपन ही रहेगा, लाइफ टाइम रीसाइकिल होता रहेगा, लाइफ टाइम आपको इनकम देता रहेगा। तो सिस्टम को सर समझें, ये सिस्टम आपको जितनी इनकम दे रहा है ना, वो सिस्टम कोई नहीं दे सकता। उसके बाद सर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है, तो सर देखें मैंने आपको बताया था जो अर्निंग रीसाइकिल होती है, यानी कि S6 में जो आपकी पहली जो 2 जॉइनिंग्स होती हैं, इन दोनों की मैंने आपको बताया था, इन दोनों की इनकम आपको नहीं जाती, तो सर ये इनकम उन्हीं के पास जाती है, या तो अपलाइन के पास जा सकती है, या अपलाइन की टीम पे, या जो नॉन वर्किंग पे बैठे हुए हैं वो उनके पास जा सकती है। तो सर सिस्टम को समझें, ये सिस्टम आपको बहुत ही पैसिव इनकम दे रहा है, और जितने ज़्यादा आपके लेवल एक्टिवेट होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको इनकम आएगी। अच्छा यहाँ पे मैं न्यू कमर के लिए बता दूं कि सर ये सिस्टम में कुछ इन्होंने कुछ ना चीज़ें मज़ीद डाली हैं। इनका जो पुराना प्लान है वो है फोर्साज, ठीक है। फोर्साज के प्लान पर मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मेरे चैनल में दूसरी वीडियोज़ हैं। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सर इन्होंने ना प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ऑटो अपग्रेड की कुछ चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं
आई थिंक मीटिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इससे पहले मैं ये ख़त्म करता हूँ। अच्छा सर देखें, मिस्टर लाडो ने जब आईडी नंबर 1 जब पहला प्लान लॉन्च किया था, ठीक है, जब पहला प्लान लॉन्च किया था यानी कि जब फोर्सेज उन्होंने लॉन्च की थी उस वक्त आईडी नंबर जो 1 उन्होंने बनाई थी, आईडी नंबर जो 1 थी सॉरी फोर्सेज की, तो उसका सर अपलाइन कोई नहीं था, ठीक है, अपलाइन कोई नहीं था। यानी कि आईडी नंबर 1 पे जब उन्होंने लॉन्च किया था ना, वो आईडी नंबर 1 का 100% आईडी नंबर 1 के पास ही आता था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत ही एक अच्छा लॉन्च कर दिया कि आईडी नंबर 1 जब मिस्टर लाडो ने उन्होंने लगाई थी, तो आईडी नंबर 1 का जो अपलाइन था ना, वो उन्होंने एक बना दिया, दैट इज़ प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब बात ये आती है कि प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अच्छा सर, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, एक एक ख़जाना समझ लें, ये फोर्स की कम्युनिटी के लिए यूज़ होगा। अभी देखें, अगर मैंने आपको अभी बताया कि एनएफटी की रॉयल्टी को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, अभी देखें अगर आप एनएफटी की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मंथली इनकम आती है, यानी कि हर मंथ बाद आपको इनकम आती रहती है, 10% आता रहता है। तो वो आपको कहाँ से आएगा सर? वो आपको यहीं से आएगा, प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि आईडी नंबर 1 की जो अर्निंग होती है, रिसाइकिल होती है, वो सारी की सारी आईडी नंबर 1 में ही जाती है। वो आपको हर मंथ बाद आपको इनकम देता रहता है। तो सर सिस्टम को समझिए, ये सिस्टम आपको विद वर्क भी इतनी इनकम दे रहा है और विदाउट वर्क। उसके साथ सर मैंने अभी क्लासिक प्रोग्राम की आपके साथ एक्सप्लेनेशन शेयर कर दी, और उसके साथ अपकमिंग जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं ना, उनमें गेमिफिकेशन, बूस्ट, फोर्स, क्वींस, अभी बहुत सारे प्लान्स लॉन्च हो रहे हैं। तो ये आपको बहुत पैसिव इनकम देगा। मैं एनएफटी पर वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी आईडी में दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं कि कितनी एनएफटी में आपको इनकम हुई है। तो सर ये था क्लासिक प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे क्या इसमें प्लान है। बाकी सर थैंक यू सो मच कि आप सबने टाइम दिया, और उसके साथ मैं मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा सर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मीटिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, पैकेज हमारा अपग्रेड नहीं है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, चैट मैं ओपन करता हूँ। एनी क्वेश्चन सर, या एंड करें? अच्छा, मैं क्लासिक प्रोग्राम की डिटेल शेयर कर चुका हूँ, उसके साथ एनएफटी और फोर्स क्वींस। अच्छा सर, फोर्स क्वींस का प्लान थोड़ा सा टिपिकल है, उसको थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल होगी, लेकिन ये आपको बहुत ही पैसिव इनकम देगा। अच्छा सर, इससे पहले मीटिंग हमारी एंड हो, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग इससे भी ज़बरदस्त होगी। आपको नॉन वर्किंग इनकम के बारे में बताऊँगा कि नॉन वर्किंग इनकम आपको कैसे आती है, और एनएफटी को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, थैंक यू।